सैन, ये लड़की कौन है और तुम इसे क्यों यहां लेकर आए? अम्मा जी, आपने बताया नहीं अब्बाजी को? बताया था मगर वो कर, तेरी वजह से ये कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगा। कौन है तुम भाई? मगर अब्बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। चाचा! ओ चाचा! चाचा! चा! सैन, तू और यहाँ? क्यों? मैंने कहाँ जाना था? नहीं बोला। चीज, क्या चीज? ये मुझे बर्फ में दबी हुई मिली थी। बर्फ में? ज़ैन! ज़ैन! ज़ैन, उधर तो बहुत गड़बड़ हो गया यार। गड़बड़? कैसी गड़बड़? और यार, इस लड़की के घर वाले बहुत बड़े लोग हैं। और चाची, वो ये समझते हैं कि ज़ैन ने इस लड़की को अगवा किया है। क्या? अगवा कर लिया? हाँ। किसने कहा कि अगवा कर लिया है? बाबा, ये तो पता नहीं जी कि किसने कहा है, लेकिन वो अजीब चमड़े का आदमी है। ये अजीब से बाल, अजीब सी दाढ़ी, इतना लंबा चमड़े का कोच, और पता नहीं क्या नाम था उसका, सुरेश। सुरेश बाबा? ये चीज सुरेश पापा यहाँ आया है? बिल्कुल, सुरेश पापा यहाँ आया है और ज़ैन वो बात बात पे गोली चलाता है, बात बात पे करता है, गोली पहले चलाता है। सुरेश से किसने कहा कि ज़ैन ने मुझे अगवा किया है? वो ज़ैन, तू इधर मेरी बात। ज़ैन, वो लोगों ने डोरा हकीम को भी बहुत मारा है, बहुत बंदे हैं ज़ैन उसके पास, बहुत असला है, वो तुझे भी मार देगा ज़ैन, तू यहाँ से भाग यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब मैंने किया ही कुछ नहीं। तुम हाँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे बीबी, तुम समझती क्यों नहीं हो? वहाँ पे किसी ने कहा कि ज़ैन ऐसा नहीं है, तो उसने 5-6 गोलियां चला दी। वो बहुत खतरनाक आदमी है ज़ैन, वो तुझे मार देगा, तू भाग यहाँ से, निकल। सुरेश बाबा को समझाना तो दुनिया का वाकई मुश्किल तरीन काम है। ये चीज, ज़ैन मेरे भाई, मैं तुझे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। तू ऐसा कर, तू पिछले दरवाजे से भाग, मैं उनको रास्ते में रोकता हूँ, ठीक है मेरे भाई? तू यहाँ से भागना जरूर। हाँ चाची, भाग। चला जा। नहीं माँ, कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, चला जा तू यहाँ से। जब मैंने किया ही कुछ नहीं तो मैं क्यों जाऊं यहाँ से?
खुदा के लिए यहाँ से चला जा, वो लोग तुझे मार देंगे। कुछ नहीं होगा आंटी, मैं बात करूंगी जुरेश बाबा से, आप फिक्र ना करें। नहीं बेटा नहीं। मेरी बहन को अगवा करने की जरूरत कैसे की तुम्हें? मेरे बच्चे ये आप क्या कर रहे हो जुरेश बाबा? आप इसी की जान ले रहे हो? आपको तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना आज आपकी बहन इन बर्फानी वादियों में दफन हो चुकी होती, मर चुकी होती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बाबा, प्लीज प्लीज। लेकिन forget it। चलिए फिजा। सुनो, हमने अपने मौसनों को कभी फरामोश नहीं किया, इसलिए हम तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कल हमारी गाड़ी तुम्हें लेने आएगी। और एक बात और सुनो, हमें नहीं याद पड़ता कि हमने आज तक कभी किसी से थैंक्स कहा, क्योंकि हमें किसी ने थैंक्स कहना सिखाया ही नहीं। लेकिन फिजा, सिर्फ आपके लिए थैंक्स। जाबिर जी सर। जरा रिजवान साहब को बुलाइएगा। राइट सर। सुनो। जी सर। तुम्हें इस जेल में कितना अर्सा हो गया? 10 साल हो गए। 10 साल? 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 10 साल?
मुझे सर 9 साल और 7.5 महीने सर। इसका मतलब है कि तुमने मुझसे पहले आने वाले कई अफसरों के साथ काम किया होगा? जी सर, 4 के साथ। ये कैदी नंबर 520 का क्या मसला है? ये क्या मतलब सर? मतलब ये कि इसको काल कोठरी में बेड़ियों के साथ क्यों बंद किया हुआ है, जबकि इसका जुर्म तो। सर ये बड़ा ढीठ आदमी है, इसलिए इसको काल कोठरी में बंद किया है। वो आपने मिसाल नहीं सुनी सर। मेरा मतलब है कि कुत्ते की पूंछड़ को 2 साल तक इस काल कोठरी में रखा जाए तो वो सीधी हो सकती है सर, लेकिन यह शख्स सीधा नहीं हुआ। इसकी फाइल कह रही है कि इसने जेल में ही रह के मास्टर्स भी किया है। मास्टर्स? सर बड़ा मास्टर है जी, बल्कि बड़ा उस्ताद है। MA हिस्ट्री किया है इसने। हाँ ये सब दिखावा है सर। मैं इससे मिलना चाहूंगा। हैं? मिलना चाहता हूं इसे। सर जी मैंने बताया ना कि बड़ा खतरनाक आदमी है सर। मेरे अलावा तमाम सिपाही से डरते हैं सर। मेरा मतलब है कि हफ्ते में 2 मरतबा इसे रूलर फेरते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा तंग करता है सर। एक दफा क्या हुआ कि उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो सिपाही का कान काट दिया सर। खैर इसे सुबह 10 बजे मेरे कमरे में पेश। राइट सर। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ निदा, हाँ, और दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। हाँ मैं आ रहा हूं आंटी की तरफ। आज ज्वाइनिंग बहुत जरूरी थी क्योंकि परसों से इलाही साहब चार्ज छोड़ के गए हुए हैं। तुम तो जानती हो कि यहाँ के मामलात बहुत नाजुक होते हैं, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ मैं सीधा आंटी की तरफ ही आ रहा हूं, तुम फिक्र ना करो। रियली? मी टू। सी यू, बाय। मैं तो दरअसल इसलिए आया था कि पता करूं कि फिजा बेटी मिल गई। जी अल्लाह का शुक्र है अफरीदी साहब। पुलिस वालों को तो सरमत बता रहा था कि आप लोग इन्वॉल्व करना ही नहीं चाह रहे। जी हाँ अफरीदी साहब, असल में मुल्क के कई हाई ऑफिशियल्स हमारी मदद मांगते रहते हैं। हाँ ये तो है। खैर अगर आप चाहें तो मेरे कुछ आदमी भी। हमने सरमत बाबा से कहा था कि अगर हमें जरूरत हुई तो सबसे पहले हम आपको तकलीफ देंगे। थैंक यू। हेलो जी, होल्ड कीजिए। मैडम आपका फोन है। कौन है? मैडम मिस्टर AK। हाँ AK, काम हुआ? अगर बगैर काम किए अब तुमने फोन किया ना तो तुम्हारा वही हाल होगा जो एक रॉन्ग कॉल करने वाले का होता है, समझे? अच्छा तो मैं चलता हूं। क्यों? खाना खाकर जाइएगा। नहीं थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली आज वो एलाइड पार्टीज का डिनर है और उसमें मैंने जाना है। अच्छा तो इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू। वी शैल बी सीइंग यू अगेन इंशाल्लाह। थैंक यू। खुदा हाफिज। सरमत, फिजा आ गई है। चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, खामखा की परेशानी बनी हुई थी।
मैंने भी जिंदगी में पहली मर्तबा मामा को डिस्टर्ब देखा। वो तो होना ही था, आफ्टर ऑल बेटी है उनकी। नहीं सरमद, मामा इज अ वेरी कंपोज्ड पर्सन और इस बार भी बज़ाहिर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट आई फेल्ट शी वाज रियली डिस्टर्ब्ड। मैं तो खुद खासा परेशान था, बाबा भी बहुत फिक्रमंद थे। वो तो आंटी के मना करने की वजह से हमने इंतजामिया को इन्वॉल्व नहीं किया। ये क्या सरमद, अब आप ऑफिस का काम भी घर लाने लग गए हैं। काम तो करना है ना, नया नया चार्ज लिया है, शुरू में टाइम तो लगता है मामलात को समझने में। तो ये क्या कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आप घर लाए हैं? हाँ, इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी। एक्चुअली ये एक ऐसे शख्स की फाइल है जिस बेचारे का कोई जुर्म नहीं था, मगर जेल में उस पर बड़े खुफिया लोगों के कहने पर ऐसे ऐसे जुल्म ढाए जाते रहे हैं जो शायद खतरनाक से खतरनाक मुजरिमों पर भी नहीं होते। Well, that's sad. ओ सरमद, मैं अपनी चाय तो वहीं भूल गई, अभी लेके आती हूँ। मामा, सब कुछ इंग्लिश फिल्मों की तरह लग रहा था। हाँ बेटा, लेकिन शुक्र है खुदा का, उसने आपकी जान बचा ली। सुरेश बाबा ने आपको बताया नहीं वहाँ क्या सिचुएशन पैदा हो गई थी उस लड़के जैन के बारे में? सुरेश बाबा तो उसे जान से मारने वाले थे कि मैं पीछे। हाँ, बताया था सुरेश बाबा ने। चलिए फिजा, अच्छा ही हो गया, वरना खामखा एक बेगुनाह की जान चली जाती। मामा, मैं उसे कोई तोहफा या कोई इनाम तो देना ही चाहिए ना? हाँ हाँ, देना चाहिए, जरूर जरूर देंगे। बल्कि सुरेश बाबा बता रहे थे कि उन्होंने बुलाया है उसको। अच्छा मेरी जान, अब आप भी सोइए और हम भी जाकर सोएंगे, सुबह पूरी मीटिंग में जाना है। आइए यहाँ लेटिए, देखिए बिसर रख के। गुड नाइट मामा। सो जाइए। आइए, आप तशरीफ रखिए, मैं फिजा बीबी और मैडम को इत्तला करता हूँ। जी।
जैन, हाँ बोलो ना प्लीज। मालूम जुबा, जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले हम उसे बैठने के लिए पूछते हैं। मैं तो भूल ही गई। हाँ, मुझे अंदाजा है कि तुम कुछ भूल गई हो। वो मैं जैन, तुम बैठो ना प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स। मैं मामा को बुला के लाती हूँ, प्लीज बैठो। लगता है कुछ पागल हो तुम लोगों से कैदी नहीं संभाला जा रहा। सर, उस कैदी की जेल में बड़ी लॉबी है। जब हमने उसे कोठरी से बाहर निकाला तो उसके साथियों ने हम पर हमला कर दिया, जिनमें उसका दोस्त अदील भी शामिल था। मेरे अलावा कई सिपाही जख्मी हो गए हैं सर। खैर, अब क्या सूरत हाल है? अब उनको दोबारा सेलों में बंद कर दिया है सर। 3-4 को तो चक्की पे लगा दिया है। आज के दिन का राशन पानी मुकम्मल बंद कर दिया है सर, और अरसलान को भी उसकी कोठरी में बंद कर दिया है सर। अगर आपका हुक्म हो तो उसे पेश करूं सर। मैंने हालात पर काबू पा लिया है सर। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद उसे वहीं जाकर मिलूंगा।